नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने पिछले दिनों से लगातार एक योजना की खूब चर्चा सुन रहे होंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या मनरेगा योजना। मैंने इसको लेकर के एक लेक्चर भी अपलोड किया था, छोटा सा जेनरिक, अगर आपको पिछला वाला याद हो, जिसमें मैंने बताया था कि इस योजना का नाम बदल करके 12 दिसंबर 2025 को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके 2 से 4 दिन के बाद ही हमारे पार्लियामेंट में इस योजना का एक नया वर्जन और बिल के फॉर्म में, जैसे मनरेगा एक्ट था, ऐसी एक नया बिल पहले इंट्रोड्यूस किया गया हमारे पार्लियामेंट में। और अब वो बिल क्या बन चुका है, हमारे राष्ट्रपति जी ने उस पर सहमति दे दी है, उस विधेयक पर। अब वो बिल एक्ट बन चुका है। तो अब हमें मनरेगा योजना का नया वर्जन जो हमें देखने को मिल रहा है वो BVG रामजी एक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा एक्ट क्या है और पुराने वाला जो मनरेगा एक्ट है उससे किस तरह से अलग है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और चूंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैंने आपको मनरेगा का जो बताया कि उस योजना का नाम पहले बदला गया, अब हालांकि अब पूरी योजना को ही पूरी तरह से नए सिरे से क्या कर दिया है, डिजाइन कर दिया है, तो हमें उस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि आप पुरानी चीज़ को ही याद ना रखे रहें। चलिएगा, तो ये BVG रामजी, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये मनरेगा 2005 में आया था। 2 फरवरी 2005 को बेसिकली नरेगा आया। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके इसके आगे प्रीफिक्स के तौर पर महात्मा गांधी शब्द को ऐड कर दिया गया, यानी कि इसका नाम मनरेगा कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ था कि 12 दिसंबर 2025 को इस योजना का, मनरेगा का नाम बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया। लेकिन 2 दिन बाद फिर से एक नया और अनाउंसमेंट आया और अब एक्चुअल में वो सामने आ चुकी है, जो चीज़ हमें पढ़नी है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप देखोगे कि VVG रामजी एक्ट, ये आप देखोगे इसका नाम पहले आपको पूरा याद रखना है, और इस योजना का नाम आप देखोगे तो ये देखने को मिलेगा आपको, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो पहले तो आप इसका नाम याद रखना बेटा, कि विकसित भारत, इसके अलावा ग्रामीण रोजगार, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और जी का मतलब यहाँ पर है ग्रामीण। मतलब जिस तरह से मनरेगा योजना रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए मैंने आपको बताई थी, ठीक तरह से उसी तरह से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये ग्रामीण जो है ये भी रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो ये बिल हमारे पार्लियामेंट में सबसे पहले लोकसभा में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और 18 दिसंबर को हमारी लोकसभा से इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। फिर BVG रामजी बिल को 19 दिसंबर को राज्यसभा से भी क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। फाइनली 20 दिसंबर 2025 को, 20 दिसंबर 2025 को इस बिल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो अब ये BVG रामजी एक्ट बन गया है, और कब का एक्ट है, 2025 का हमें देखने को मिलेगा। तो VVG रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट याद रखना है आपको। और ये राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं, तो 20 दिसंबर 2025 से इस तारीख से राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर क्या कर दिए गए, साइन कर दिए गए। अब ये एक्ट बन गया। अब जिस तारीख से इसको हमारे गजट में, गजट ऑफ इंडिया या भारत का जो राजपत्र होता है, उस राजपत्र में नोटिफाइड कर दिया जाएगा, उसी या अधिसूचित कर दिया जाएगा, उसके बाद से ये लागू हो जाएगा। बैक की डेट में भी लागू कर सकती है सरकार, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर, या सरकार जो है कहीं ना कहीं इसे आगे की डेट के बेसिस पर भी लागू कर सकती है। एक बात और याद रखना है कि ये जो पूरा आया ना, इसको लेकर के इस कानून में BVG रामजी एक्ट में एक सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 है। इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट अ स्कीम कंसिस्टेंट विथ इट्स प्रोविजंस एंड फीचर्स विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स कमेंसमेंट। मतलब जिस तारीख से ये कानून लागू हुआ, यानी कि 20 दिसंबर 2025 से ये अधिनियम बन गया है, अब सरकार इसे गजट ऑफ इंडिया में नोटिफाइड कर देगी। उसके 6 महीने के भीतर राज्य सरकारों को क्या करना होगा, कहीं ना कहीं एक इसी तरह की योजना या BVG रामजी को लेकर के योजना को क्या करना होगा, फॉर्मुलेट करना होगा, एक फ्रेम करना होगा। मतलब ये है कि ये एक तरह का मॉडल एक्ट है, और इसकी तर्ज पर राज्य सरकारें अपने यहाँ पर क्या कर सकती हैं, योजना चला सकती हैं। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है।
दूसरी बात अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे अपोजिशन ने इस पे बड़ा लेकर के अपोज किया है कि बिना ज़्यादा डिस्कशन किए सीधा आपने जो है इसे पास कर दिया, तो अपोजिशन ने इसको बुलडोजर एक्ट कहा है कि आपने सीधा जो है रौन दिया पुराना जो मनरेगा एक्ट था, बुलडोजर की तरह उसे गिरा के आप सीधा बीबीजी रामजी एक्ट लेकर के आ गए। तो आपको ये भी याद रखना है अपोजिशन ने इस पर कड़ी आपत्ति दी है। इसके अलावा इस बिल में 125 डेज की क्या दी गई है, गारंटी दी गई है। तो हमने जिस तरह से मनरेगा में बताया था कि वहाँ पे 100 डेज का रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी या रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलती है, वीवीजी रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके अंतर्गत 125 दिन का गारंटेड रोजगार देने की बात की गई है। वो चीज़ को अब हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आप देखोगे कि क्या खास बात देखने को मिलेगी। पहले जो मनरेगा है उसमें रूरल एरिया पर हर एक हाउस होल्ड को कम से कम एक व्यक्ति को क्या मिलता था, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन किया गया था। अब वीवीजी रामजी में हमें क्या देखोगे, 125 डेज का क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया। अगर दोनों योजनाओं को मैं कंपेयर करूं तो खास बात बेटा आप ये देखोगे कि पुराना वाला जो मनरेगा स्कीम था इसको भी स्टेटूटरी स्टेटस था, यानी कि 2005 में इसको लेकर के कानून बनाया था। बीवीजी रामजी 2025 में इसको लेकर के क्या है, कानून है। तो चाहे मनरेगा योजना हो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए या चाहे बीवीजी रामजी हो, दोनों के पास में स्टेटूटरी स्टेटस यानी कि सांविधिक दर्जा दोनों ही योजनाओं के पास हमें देखने को मिलता है। दूसरा बात कि पुरानी योजना में 100 डेज का एक गारंटी था कि एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार गारंटी, 100 दिन का मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 125 दिन के रोजगार की क्या की गई है, गारंटी दी गई है। वहां पर नेचर ऑफ वर्क कैसा था, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क था, यानी कि अकुशल श्रम हमें देखने को मिलता था। नई योजना के अंतर्गत अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, लेकिन यहाँ पर फोकस किस पर किया जाएगा, परिसंपत्तियों के निर्माण पर या एसेट क्रिएशन पर फोकस किया जाएगा। पुरानी योजना शॉर्ट टर्म इनकम को सपोर्ट करने पर फोकस करती थी। जो नई योजना है ये आय की सुरक्षा के साथ साथ, इनकम सिक्योरिटी के साथ साथ उत्पादकता और आजीविका को भी सुनिश्चित करने पर क्या करती है, बल देती है। इसके अलावा पुरानी योजना जिस तरह से आप रोजगार, जैसे ही रोजगार मांगते थे उसके बाद आपको क्या मिल जाता था, रोजगार मिल जाता था। इसमें क्या है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो एसेट क्रिएशन के साथ में क्या हो गया है, लिंक कर गया है, यानी कि आपको अब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोजगार, ये बात आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वहाँ काम के जो तरीके थे कि जैसे तालाब में खुदाई करना, वृक्षारोपण का काम करवाना, तालाब से गाद की सफाई करना, कच्ची सड़क बनाना, यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग 4 वर्टिकल बना दिए गए हैं काम के। आपका जिस तरह का नेचर ऑफ वर्क को आप ऑप्ट करना चाहते हैं वैसे नेचर ऑफ वर्क को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी योजना का मेन बल क्या था, सामाजिक संरक्षण, सोशल प्रोटेक्शन मेन फोकस था, जबकि नई योजना जो ग्रामीण अवसंरचना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर क्या करती है, बल देती है। इसके अलावा आप देखोगे कि पुरानी स्कीम जो थी उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी स्टेट है या सामान्य श्रेणी के जो राज्य हुआ करते थे उनका पार्टिसिपेशन 60-40, यानी कि केंद्र सरकार 60% का पैसा देती थी, 40% जो है राज्य सरकारें देती थी। नई योजना में भी जो जनरल स्टेट्स हैं या मैदानी राज्य हैं उनके लिए 60-40 का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। जो हिमालयी नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालयन राज्य हैं वहाँ पे 19-10 का है, सेम वही कहानी रखा गया है। और यूटी जिनके पास में विधानसभा नहीं है, 3 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके, वहाँ 100% जो है फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो मतलब पूरे लेक्चर का मैं एक क्रक्स आपको बताऊं तो आपको क्या क्या याद रखना है कि पुरानी स्कीम में 100 दिन का रोजगार था, नई वाले में 125 दिन का है। पुरानी योजना स्टेटूटरी स्टेटस था, सांविधिक दर्जा था, नई योजना के पास में भी स्टेटूटरी स्टेटस है। कब मिल गया इसको स्टेटूटरी स्टेटस, 20 दिसंबर 2025 को। इसके अलावा वहाँ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को फोकस किया गया था, यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के साथ साथ एसेट क्रिएशन पर फोकस किया गया। पुरानी योजना का कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, शॉर्ट टर्म इनकम सपोर्ट था। नई योजना का इनकम सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा या आय की सुरक्षा, उत्पादकता और आजीविका, इस पर बल दिया गया। इसके अलावा पुरानी योजना का जो प्राइमरी फोकस था सोशल प्रोटेक्शन था, नई योजना का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इकोनॉमिक रेजिलियंस है, यानी कि आर्थिक सुदृढ़ीकरण, ये हमें क्या मिलता है, देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अभी देखोगे कि सरकार ने इस बार जो क्या किया है कि जो नई बीवीजी रामजी योजना है इसके लिए बजट का भी एलोकेशन किया हुआ है। और बजट का एलोकेशन कितना है, तो 1,51,000 करोड़ के आसपास जो है, इतना पैसा जो है इस बार योजना के लिए पहले से ही हमें देखने को मिल रहा है। तो बीबीजी रामजी योजना के लिए जो बजट एलोकेशन कितना है,
लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है इतना रुपया हमें क्या मिलता है, इस योजना के लिए बजट का एलोकेशन किया गया है। फिर से सुन लीजिएगा, फुल फॉर्म याद रखना है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको याद रखोगे। दूसरा, इसको अभी प्रेसिडेंट ने असेंट कब दिया है, सहमति कब दी है, 20 दिसंबर को सहमति दे दी है। और मनरेगा जो योजना 2005 में जो एक्ट आया था, नरेगा एक्ट आया था, उसकी जगह पर अब इसने क्या कर लिया, स्थान ले लिया, और दोनों को क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस हमें देखने को मिलता है। अब आप देखोगे कि अभी हमारा एक जो है ऑफर भी चल रहा है, और ऑफ़र क्या है कि आप कोई भी हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो 50% का ऑफ देखने को मिलेगा। क्रिसमस सेल चल रही है और ये 27 दिसंबर तक आपको क्या है, अवेलेबल है। आप इसके लिए मेरा कूपन कोड RJT लाइव इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ में कनेक्ट भी कर सकते हैं। सर्च क्या करना है टेलीग्राम पर, रजत शर्मा सर, या QR कोड को स्कैन कर देना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा। कूपन कोड क्या यूज करना है, RJT लाइव, इस कूपन कोड को क्या कर देना है, आपको यूज कर देना है। थैंक यू एवरीवन।